हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अली सलमान। क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर देते रहिए। आज हम बात करेंगे दो तीन मुद्दों के हवाले से। और जैसा कि आप वेल में है कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स को जब टच करता हूं अपने इस मुख्तसर सी क्रिक टॉक की वीडियोस में, कोशिश मेरी होती है कि मैं जेन्युइन बात ही कर सकूं, जिसकी वजह से आपको जो मुझे फीडबैक है वो बड़ा ज़बरदस्त मिल भी रहा है। आज का जो दिन है जनाब, आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर को जो है वो दुनिया क्रिकेट है के चंद बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ियों की सालगिरह होती है, उनको डिस्कस करेंगे। साथ साथ कामरान गुलाम ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दी है और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक हिस्ट्री का 40 साल का पुराना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले ये प्लेयर हैं। थोड़ा इनके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान में क्रिकेट में जो एक फजूल किस्म का टूर्नामेंट खेला जा रहा है फैसलाबाद में, इसको डिस्कस करेंगे। और फिर पाकिस्तान में किस तरह चुन चुन कर जो है वो टैलेंटेड खिलाड़ियों का कैरियर खराब किया जाता है, इसको भी अपने शो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। जनाब, आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर को दुनिया क्रिकेट है में चंद बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स की सालगिरह होती है। और मेरी कोशिश होती है कि अपने शोज़ में जो है उन दिन के हवाले से जो है मैं ज़रूर गुफ्तगू करूँ। तो आज शेन वॉर्न अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करते अगर वो इस दुनिया में होते, क्योंकि शेन वॉर्न एक ऐसे बॉलर थे कि जिन्होंने लेग स्पिन का इतिहास, लेग स्पिन की जो हिस्ट्री है उसको तब्दील कर दिया था। और आज भी जो है लोग उनकी उस गेंद को जो उन्होंने माइक गैटिंग को की थी, उस बॉल को जो उन्होंने बासित अली को की थी, उसको आज भी लोग याद रखते हैं। तो डेफिनेटली जनाब, शेन वॉर्न एक एक ऐसे प्लेयर हैं कि जब तक जो है वो लेग स्पिन बॉलिंग रहेगी, जब तक क्रिकेट खेली जाती रहेगी, शेन वॉर्न का नाम हमेशा जो है वो जिंदा रहेगा तारीख के पन्नों में। इतिहास में उनका नाम जो है हमेशा जो है वो याद रखा जाएगा। और शेन वॉर्न के लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि रेस्ट इन पीस है शेन वॉर्न, पाकिस्तान के ज़बरदस्त प्लेयर। अब्दुल कादिर साहब ने भी उनके हवाले से बड़े ज़बरदस्त अल्फाज कहते हैं और अब्दुल कादिर के घर भी गए थे वो लेग स्पिन का फ़न सीखने के लिए। और अब्दुल कादिर इस हवाले से बड़ी उनको प्रेज़ करते थे कि इतना बड़ा लेग स्पिनर है और उसमें उसको सीखने की जो है वो इतनी ज़्यादा उसमें जो है वो लगन थी, जिसकी वजह से शेन वॉर्न बना। और दूसरी जानिब हम आज जो बांग्लादेश के हेड कोच हैं और श्रीलंकन के फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, आज उनकी भी सालगिरह है। हथूरा सिंह आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हथूरा सिंह को भी हमारी जानिब सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जिस तरह वो बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खिला कर गए, जिस तरह जिता कर गए, उसके बाद तो जनाब उनकी कद में और उनकी जो फैन फॉलोइंग है उसमें और इजाफा हो गया है। और अब उम्मीद की जा रही है कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो अपकमिंग टेस्ट मैच है उसमें सही टेस्ट होगा बांग्लादेश की टीम का, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का जो स्टैंडर्ड है वो तो ऐसा स्टैंडर्ड है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो किसी से भी जो है वो हार सकती है। और आपने देख भी लिया किस तरह अफगानिस्तान, यूएसए, आयरलैंड जैसी टीमों से हारते हैं, तो बांग्लादेश से हारना भी जो है वो बनता था और वो ऐसा ही हुआ भी। तो आज हथुरा सिंह की भी अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रेग मैकमिलन जो न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, आज उनकी भी सालगिरह है। और रॉबिन स्मिथ जो साउथ अफ्रीकन बॉर्न प्लेयर हैं और 1992 का वर्ल्ड कप भी खेले, बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे अपने वक्त, आज उनकी भी सालगिरह है। सबको हमारी जानिब से जो है वो शुभकामनाएं और सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब बात कर लेते हैं जनाब, एक फजूल किस्म का टूर्नामेंट है जो फैसलाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिला रहा है। इस टूर्नामेंट की बनता इस टूर्नामेंट का जो सर पाँव है मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो अपने कमेंट्स में ज़रूर जो है वो बताइएगा कि इस टूर्नामेंट की क्या हैसियत है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी अहमियत है और क्या इसकी अफादियत है। क्योंकि आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर आपको सबको मालूम है, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ज़बरदस्त हैं, बाउंस करते हैं बॉल को और अपनी जो पेस है उससे जो वो हिरासा करते हैं सामने वाले बैट्समैन को। पाकिस्तान की टीम इस वक्त स्ट्रगल कर रही है क्रिकेट के मामलात के हवाले से। और पाकिस्तान की जो तैयारियां आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही हैं, क्योंकि फैसलाबाद की जो पिच है, इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का जो ग्राउंड है, ये पाकिस्तान का डेड है, मोस्ट जो कहते हैं स्लोएस्ट ग्राउंड है, डेड पिच है यहाँ पे। और यहाँ पे गेंद घुटनों से ऊपर आता नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं डेनिस लिली, उन्होंने यहाँ पर एक टेस्ट मैच खेला था और उसके बाद उन्होंने ही कहा कि भाई जब मैं मर जाऊं तो मुझे यहाँ दफन कर देना, क्योंकि क्योंकि इसके बाद हो सकता है इस पिच में कुछ जान आ जाए मेरी मैयत दफनाने से। तो इससे आप अंदाजा ला सकते हैं कितनी डेड विकेट है। और यहाँ पे आप डेड विकेट के ऊपर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर का सामना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और फिर आप टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हैं और वनडे टूर्नामेंट खेल रहे हैं और उसको आप इतनी ओवर हाइप दे रहे हैं कि जनाब आप इसको समझ रहे हैं कोई इंटरनेशनल लेवल का ये जो है इवेंट है, कि इसको इतनी ज़्यादा हाइप दी जा रही है। हालांकि फजूल किस्म का टूर्नामेंट है। और अगर आप पाकिस्तान में किसी से भी बात करें कि जो जिसका कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में
कोई उसका कोई काम नहीं है या कोई जिसका कोई स्टेक होल्डर नहीं है, तो वो ज़रूर कहेगा ये फ़ुज़ूल किस्म का टूर्नामेंट है जो गलत वक़्त पे, गलत मौका पे, गलत समय पे कराया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यही पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से आज हम दुनिया क्रिकेट में ज़िल्लत का शिकार हो रहे हैं और ज़लील हो रहे हैं दुनिया भर के सामने। आज एसीसी की मीटिंग में मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि जब मैंने देखा कि पाकिस्तान जो एसीसी का पायनियर मेंबर है, इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाई और फिर पाकिस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको हम नहीं जानते कि कौन है भाई वो शख्स, वो पीछे खड़ा हुआ है और बाकी लोगों के जो बोर्ड के लोग हैं वो कुर्सियों पे आगे बैठे हैं। और जो इतना सीनियर मेंबर है पाकिस्तान, जो पायनियर मेंबर है जिसने एशिया कप इंडिया के साथ मिलकर कराया पहली मरतबा, वो उसका मेंबर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जो है पीछे खड़ा है। अपनी हरकतों अपनी पॉलिसी की वजह से हम सब जिल्लत का शिकार हो रहे हैं। इल्ज़ाम देते हैं हम बीसीसीआई को, इल्ज़ाम देते हैं हम जे शाह को, हम इल्ज़ाम देते हैं दूसरे बोर्ड्स को। हम अपनी गलतियों को सही नहीं करते, हम अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि क्यों हम जिल्लत का शिकार हो रहे हैं। फैसलाबाद में जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है ये इसका मुंह बोलता सबूत है। इसके अलावा आज जिस तरह हमने पहले भी कहा कि कामरान गुलाम पाकिस्तान के ज़बरदस्त बैटर हैं, डोमेस्टिक क्रिकेटर के बड़े नाम हैं। आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि कामरान गुलाम उस वक्त हमारे साथ होते थे, मेरे साथ उस वक्त होते थे जब शायद कामरान गुलाम को इतने लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन चूंकि मैं डोमेस्टिक का एंकर हूँ, डोमेस्टिक का कमेंटेटर हूँ और ग्रास रूट पे मैं काम करता हूँ, इसलिए जो है वो प्लेयर्स जो है वो मेरी नज़र में होते हैं कि आगे चल के ये कितने बड़े स्टार बनेंगे। इसलिए हम उनको भरपूर सपोर्ट भी करते हैं क्योंकि ग्रास रूट लेवल से ही उनके टैलेंट का अंदाजा हो जाता है। कामरान गुलाम पाकिस्तान अंडर 19 खेले हैं जनाब, स्टेट बैंक से खेलते रहे। इसके अलावा नेशनल बैंक से भी कामरान गुलाम खेले, उसके साथ साथ अब जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस से खेल रहे हैं। ज़बरदस्त बैट्समैन है, जितने अच्छे बैट्समैन हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, फील्डर बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में इस तरह टैलेंटेड प्लेयर को मौका नहीं दिया जाता। कामरान गुलाम को भी इस तरह मौका नहीं दिया जा रहा। अगर पीएसएल में जहाँ पे उनको खिलाया भी गया है और उनको उनके नंबर पे खिलाया जाता तो डेफिनेटली कामरान गुलाम एक अच्छे प्लेयर बल्कि एक ऑलराउंडर के तौर पे उभर के सामने आते हैं। लेकिन जो इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान क्रिकेट में वो कामरान गुलाम जैसे प्लेयर्स का रास्ता रोकती है कि जिन्होंने 40 साल का पुराना जो है डोमेस्टिक का रिकॉर्ड ब्रेक किया, उनको खिलाना चाहिए था लेकिन उनको खिलाया नहीं गया। और यही बात मैं करूंगा उस्मान तारिक के लिए। उस्मान तारिक का की आपने थंबनेल पे तस्वीर भी देखी, सिंध प्रीमियर लीग में उनको मैंने बॉलिंग करते हुए देखा, उससे पहले मैंने उनको रमजान टूर्नामेंट में कराची में बॉलिंग करते हुए देखा। सिंध प्रीमियर लीग में जिस तरह उन्होंने तन तना फाइनल में मीरपुर खास की नुमाइंदगी करते हुए जो है वो हैदराबाद बहादुर्स को की टीम को जो है वो तने तना उन्होंने जो है वो साफ कर दिया और सिंगल हैंडेडली मैच जिताया। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए वो खेले और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जब वो खेले तो उस्मान कादिर के ऊपर उस्मान तारिक को तरजीह दी गई, उनको प्रायोरिटी दी गई। और शेन वॉटसन ने इनफैक्ट कहा कि इनमें जो है वो इनकी जो स्पिन बॉलिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है और ये शेन वॉन की तरह जो है वो बैट्समैन पे हमला आवर होते हैं। बैन कटिंग ने इनकी तारीफ की, पीएसएल की इनको फाइन करार दिया गया और एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि जल्दी ये पाकिस्तान के लिए खेल जाएंगे। लेकिन उस्मान तारिक बड़े अफसोस की बात है कि उनको जो है जो पीएसएल की फाइन थे सिंध प्रीमियर लीग में वो ज़बरदस्त बॉलर बन के सामने आए, बड़ा उनका नाम हुआ। एक मौके पर वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी जो है वो कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन वही बात कि लोगों की जगह इनसिक्योर हो जाती है, रात गई बात गई और अब उस्मान तारिक का नाम दूर दूर तक सुनने को नहीं मिल रहा। और उस्मान तारिक उन 150 खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं है कि जो फैसलाबाद में खेले जाने वाले टूर्नामेंट का हिस्सा बने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टैलेंट की तलाश में ये टूर्नामेंट करा रहा है, जो बना बनाया टैलेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कंसीडर नहीं कर रहा। और उस्मान तारिक जैसा डिजर्विंग प्लेयर है कि जिनको इस वक्त अगर अबरार परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनको जरूर टीम के साथ रखना चाहिए था, उनको पॉलिश करना चाहिए था, उनको वो माहौल देना चाहिए था। लेकिन ये इंडिया नहीं है, ये इंडिया नहीं है कि जहाँ पे अगर हरभजन खेल रहे हैं तो साथ साथ अश्विन जो है उनके साथ लगाए जाएं और फिर जो दीगर बॉलर हैं जो उनके साथ लगाए जाएं ताकि जो है वो गुरु हो। हाँ, पाकिस्तान को एक मोहिंदर सिंह धोनी जैसा कप्तान चाहिए, पाकिस्तान को एक सारू गंगोली जैसा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, क्रिकेट चीफ चाहिए जो टैलेंट को सामने लेकर आए और पाकिस्तान क्रिकेट एक दफ़ा फिर फ्लरिश कर सके। वरना मोहसिन नकवी साहब और उनके जो एडवाइजर हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में खेल जल्द ही जो है वो सिसकता हुआ नजर आ रहा है, दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है और टैलेंट किस तरह रास्ता रोका जाता है। पाकिस्तान में नाम भी नहीं होगा इस खेल का। जिस तरह हॉकी की कोई बात नहीं करता, इस तरह मुझे लगता है अगले आने वाले 2-3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट की भी कोई बात नहीं करेगा। और एक आम आदमी जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम से लाताल्लुकी का इजहार कर चुका है वो मजीद मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट को देखेगा भी नहीं। दूसरी जानिब हम इंडिया में देखते हैं सरफराज खान, मुशीर खान, जायसवाल जैसे प्लेयर सामने आते हैं, शुभमन गिल जैसे प्लेयर आते हैं, रिंकू सिंह जैसे प्लेयर सामने आते हैं क्योंकि उनके टैलेंट उनको निखारता है। लेकिन हमारे यहाँ टैलेंट का रास्ता दबाया जाता है। कामरान गुलाम और उस्मान तारिक इसकी प्राइम एग्जाम्पल हैं। उम्मीद है कि आपको क्रिकेट टॉक की आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ में कमेंट्स जो है वो जरूर करते रहेगा। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।